हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हमाद और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन डिफाइन फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो बेसिकली इस वर्ड के अंदर ही पड़ी हुई है। आपको इसको बहुत आसान तरीका है इसे याद करने का। सबसे पहले देखिए, जो वर्ड फार्मास्यूटिकल है, जैसे ही कहीं पर आप फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी, फार्मासिस्ट का वर्ड आप सुनते हैं तो आपके जहन में फौरन जो चीज आती है पहली वो आती है दवाइयाँ, मेडिसिन, ड्रग्स। तो फार्मास्यूटिकल वर्ड से मतलब हम कह सकते हैं कि सिंपल फार्मेसी, और फार्मेसी से सिंपल हमारे जहन में क्या चीज आ जाती है, ड्रग्स, मेडिसिन। तो ये तो क्लियर हो गया कि फार्मास्यूटिकल जो वर्ड है इससे सिंपली हमारे पास क्या चीज बच्चे आ जाती है जहन में, ड्रग्स। इस तरह जो वर्ड मेडिसिनल है, अगर इसे हम देखते हैं, देखिए मेडिसिनल सिंपल वर्ड आया है जी मेडिसिन से, और मेडिसिन का जो यूज है वो है जी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, लाइफ के साथ। कैसे? देखिए, मेडिसिन का जो है हमेशा जो दी जाती है मेडिसिन, वो दी जाती हैं जानवरों को दी जाती हैं, इंसानों को दी जाती हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी की कुर्सी बीमार है उसे खांसी का सिरप दे दिया गया है। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि पंखे का गला खराब है उसको एंटीबायोटिक दी जा रही है। तो मेडिसिन का जहां भी वर्ड आएगा उसका मतलब क्या है कि उस मेडिसिन का ताल्लुक किससे है, लाइफ के साथ। और सिंपली हम लोग एफएससी में पढ़ चुके हैं, मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मेडिसिन का वर्ड जहां आता है हमारे जहन में फौरन क्या चीज आ जाती है कि ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, और किनको दी जाती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दी जाती हैं। और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चे, बायोलॉजी। तीसरा वर्ड केमिस्ट्री है, ये इटसेल्फ वैसे ही क्लियर है केमिस्ट्री। तो अब मैं सिंपली डिफाइन करने जा रहा हूं बड़े आसानी से। देखिए, फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। देखिए, बहुत आसान तरीके से इसी वर्ड से ही मैंने डेफिनेशन ड्राइव कर दी। फार्मेसी से आ गया मेरे पास ड्रग्स, मेडिसिनल से और मेडिसिन से वर्ड आ गया मेरे पास बायोलॉजी, और केमिस्ट्री इटसेल्फ क्लियर वर्ड था। तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री। आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। The study of principles of chemistry and biology for the development of drugs, for the designing of drugs, for the preparation of drugs, for the discovery of drugs is called as pharmaceutical medicinal chemistry। तो सिंपली आप देखें कि कोई भी बंदा आपसे कहता है कि जी मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री को सिंपली डिफाइन कर दें, ये तो एक कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन हमने सीख ली। आपके बायवे में है, आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठे हैं, आपको कोई बंदा कहता है जी मुझे मेडिसिनल केमिस्ट्री सिंपल बताएं क्या होती है, तो आप उसे सिंपल क्या कहेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री इज सिंपली ड्रग डिजाइनिंग। आप देख लें, सारे के अंदर केमिस्ट्री बायोलॉजी को पढ़ के अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ड्रग डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, एमसी इज इक्वल टू डीडी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एमसी फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड डीडी फॉर ड्रग डिजाइनिंग। तो सिंपल मैं क्या कह सकता हूं बच्चे कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, ड्रग डिजाइनिंग है। इन शॉर्ट दो वर्ड्स में अगर डिफाइन करेंगे तो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ड्रग डिजाइनिंग। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से देखें। आपसे एग्जामिनर या पेपर में पूछा जाता है कि थोड़ा सा इलेबोरेट करें मेडिसिनल केमिस्ट्री को। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री जो है बच्चे, हमने डेफिनेशन देख ली। इस तीन मेजर चीजें हैं जिस पे ये मेडिसिनल केमिस्ट्री सारी की सारी बेस कर रही होती है। ठीक है, इन तीनों चीजों को मैंने याद करने के लिए वर्ड रखा हुआ है डॉट, DOD। आप याद रख लें, सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। D फॉर डिस्कवरी, D फॉर डिस्कवरी, पहला स्टेप मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है डिस्कवरी। O फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड D फॉर डेवलपमेंट। दोबारा बता देता हूं, मेडिसिनल केमिस्ट्री को अगर आपने इलेबोरेट करना है, वो पूछता है कि मेडिसिनल केमिस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, तो आप कह सकते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री इन तीन एस्पेक्ट्स पे घूमती है। DOD, D फॉर डिस्कवरी, डिस्कवरी किस चीज की डिस्कवरी, लीड मॉलिक्यूल्स की, डिस्कवरी ऑफ लीड मॉलिक्यूल्स। तो लीड मॉलिक्यूल्स बच्चे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिव तो होते हैं लेकिन उनकी ऑप्टिमाइजेशन अभी चाहिए होती है, उन पर फर्दर काम चाहिए होता है, उनको देखना होता है। ऑप्टिमाइजेशन में फर्दर क्या चीज वर्ड आ गया कि जो लीड मॉलिक्यूल मिलते हैं, जो बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, उनको हम फर्दर स्टडी करते हैं रिगार्डिंग देयर टॉक्सिसिटी, देयर अब्जॉर्प्शन, देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। और डेवलपमेंट में अल्टीमेटली क्या करते हैं कि हम इन लीड मॉलिक्यूल को डोजेज फॉर्म के अंदर डेवलप करते हैं। तो देख लें कि सारे के अंदर क्या आ रही है, ड्रग की डिस्कवरी आ रही है, ड्रग की डिजाइनिंग आ रही है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री को थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो डिस्कवरी है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ लीड मॉलिक्यूल है, देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ लीड मॉलिक्यूल है, एंड देन डेवलपमेंट इनटू द ड्रग है। ये तीन स्टेप मेडिसिनल केमिस्ट्री के आगे। अब एक नई चीज आती है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जी पेपर में क्वेश्चन आ गया कि राइट डाउन द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स।
ठीक है, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है राइट ऑन द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ वटएवर, जो भी आपके पास ड्रग है, सैलिसिलेट्स है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, बार्बिटूरेट्स है, तो इसमें कौन कौन सी मेन चीजें आएंगी जो हम बताएंगे किसी भी ड्रग की मेडिसिनल केमिस्ट्री को बयान करने के लिए। सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन देना है बच्चे। लाइक अगर आपके पास बार्बिटूरेट्स की मेडिसिनल केमिस्ट्री डिफाइन करने के लिए आ गई है तो आप बताएं कि ये सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, ठीक है जी, इनका क्या यूज है, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, उन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन दे देनी। लाइक बार्बिटूरेट्स की बात करते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, शॉर्ट एक्टिंग कौन सी है, पहली चीज ये आ गई। दूसरी चीज क्लासिफिकेशन आ गई। तीसरी चीज के ऊपर इसका क्या है जी, स्ट्रक्चर प्लस प्रिपरेशन के मेथड, सिंथेसिस के मेथड कि बार्बिटूरेट्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या है, उसको बनाएंगे कैसे, तीसरी चीज आ गई। चौथे नंबर पे जो मेन चीज है दैट इज SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। मैंने यहाँ पे मेंशन किया था मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का, ड्रग के स्ट्रक्चर का, ठीक है, उसकी एक्टिविटी, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। चौथे नंबर पे उसका मैकेनिज्म एक्शन बता देंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री में मैकेनिज्म एक्शन आपने सिंपल बेसिक बताना है, फार्माकोलॉजी नहीं है, सिंपल लाइक बार्बिटूरेट्स हैं तो आप बता सकते हैं कि गैबा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती हैं और व्हाटएवर जो भी इनका काम है आप बता सकते हैं। इसके बाद आपने यूजेस बता देंगे। तो ये 4-5 चीजें जो हैं ये मुकम्मल तौर पे बयान कर देंगी, मतलब कह लें मेडिसिनल केमिस्ट्री किसी भी ड्रग की, कोई भी इसमें एक्सपेक्ट नहीं जाएगा। इसमें जो मेजर चीज है वो है स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन एंड SAR। ये दो चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेजर जो पोर्शन आपका है 80% आपका जवाब इसमें है सारे का सारा। ये बिल्कुल बेसिक बताना है, क्लासिफिकेशन बेसिक, मैकेनिज्म एक्शन बेसिक, यूजेस बिल्कुल बेसिक, ज्यादा तवज्जो आपने इस पर देनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में आप समझ चुके होंगे। शुक्रिया।